ओके गाइस, तो अब हम देख लेते हैं ईपीआई स्केड्यूल। ईपीआई स्केड्यूल स्टैंड्स फॉर एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ईपीआई इज एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है बर्थ 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, 9 मंथ्स, 15 मंथ्स, 20 to 23 मंथ्स, 5 years एंड देन 10 years। ठीक है, सो इसको मैं आपको ईजीएस्ट वे में बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सबसे पहले तो बर्थ। ठीक है, बर्थ पे आपने याद रखना है कि आप ऑरल पोलियो वायरस की वैक्सीन देंगे। ठीक है, ऑरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, दैट इज़ वाइट इज़ इसके सामने ज़ीरो लिखा हुआ है, मतलब बर्थ पे देते हैं। ठीक है, देन आप बीसीजी आपको पता है बर्थ पे दी जाती है, राइट डेल्टॉइड में दी जाती है। वेरी मतलब कॉमन थिंग, आपको बहुत पता ही है, मतलब ये तो हमने अभी लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया। ठीक है, एंड हेपेटाइटिस बी भी बर्थ पे दी जाती है। ठीक है, इंट्रामस्कुलरली। ठीक है, अब बर्थ पे 3 वैक्सीन होंगी, ऑरल पोलियो वायरस, बीसीजी एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, पोलियो के कतरे दिए जाते हैं ना, तो 2 ड्रॉप्स आपने देने हैं। ठीक है, ऑरल पोलियो वायरस की। ठीक है, ऑरल पोलियो वैक्सीन। बीसीजी इज़ गिवन टू न्यूबॉर्न 0.05 ml। ठीक है, एंड इंट्राडर्मली दी जाती है। एंड हेपेटाइटिस बी दी जाती है 0.5 ml। ठीक है, एंड इट इज़ गिवन इंट्रामस्कुलरली। ठीक है, बर्थ का आपको पता चल गया। उसके बाद आपने याद रखना है कि 6 वीक्स पे आप देंगे, 6, 10 और 14 वीक्स पे। तीन तो पक्की हैं ये, मतलब जो 6, 10, 14 वीक्स में आएंगी आएंगी। एक तो ऑरल पोलियो वायरस वैक्सीन। ठीक है, उसके अलावा आपके पास पेंटावेलेंट एंड न्यूमोकोकल। ठीक है, सॉरी, ऑरल पोलियो वायरस वैक्सीन, पेंटावेलेंट एंड रोटा, ये पहली तीन जो है ना, ये आपको सब में नज़र आ रही होंगी। ठीक है, रोटा, पेंटावेलेंट एंड ओपीवी। ओपीवी, रोटा, पेंटावेलेंट। ठीक है, 6 वीक्स के सामने आपने 1 1 लगा देना है, 10 वीक्स के आगे आपने 2 2 लगा देना है, एंड 14 वीक्स के आगे आपने 3 3 लगा देना है। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि 6 वीक्स पे आपके पास इसके अलावा न्यूमोकोकल वैक्सीन लगती है, एंड 10 वीक्स पे लगती है न्यूमोकोकल वैक्सीन। ठीक है, 1 2 न्यूमोकोकल वैक्सीन 1 6 वीक्स पे, एंड न्यूमोकोकल वैक्सीन 2 आपके पास लगेगी 10 वीक्स पे। ठीक है, एंड देन अब न्यूमोकोकल ख़त्म हो जाती है 10 के बाद, तो 14 पे एक एडिशन आ जाता है आईपीवी का। ठीक है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आ जाती है। ठीक है, सो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। ओपीवी, रोटा एंड पेंटावेलेंट 6 10 14 वीक्स पे हैं ही। ठीक है, इसके अलावा 6 10 पे आ जाएगा न्यूमोकोकल वैक्सीन 1 and 2। ठीक है, और फिर 14 वीक्स पे आ जाएगा आईपीवी। ठीक है, अब इनकी डोजेज़ क्या हैं? ऑरल पोलियो वैक्सीन वही 2 ड्रॉप्स और ऑरली दी जाती है। रोटा आप देंगे 1.5 ml। ठीक है, 1.5 ml ऑरली। रोटा एंड ऑरल पोलियो वैक्सीन वायरस आर मतलब गिवन ऑरली। रोटा और ओपीवी आपने ऑरली देनी है, एंड पेंटावेलेंट इज़ इंट्रामस्कुलरली। यहाँ पे भी ऑरली रोटा एंड ओपीवी, एंड पेंटावेलेंट इज़ इंट्रामस्कुलर। यहाँ पे भी वही है, ऑरली रोटा और ओपीवी एंड इंट्रामस्कुलर इज़ पेंटावेलेंट। जो पीसीवी है, इट इज़ ऑल्सो गिवन इंट्रामस्कुलरली। ठीक है, एंड आपके पास फिर आईपीवी है, इट इज़ ऑल्सो गिवन इंट्रामस्कुलरली। सो जो रोटा और ओपीवी हैं वो ऑरली हैं, और बाकी जो भी आएंगी 6 10 14 वीक्स में दे आर इंट्रामस्कुलरली। ठीक है, अच्छा, रोटा की हमने देख ली थी 1.5 ml, ये सब में 1.5 ml है। ठीक है, इसके अलावा पेंटावेलेंट इज़ 0.5 ml, सो ये सब में ही 0.5 ml है अप टू 14 वीक्स। ठीक है, एंड ये होगी इनकी डोजेस भी और रूट भी। ठीक है, फिर हम 9 मंथ्स पे देखते हैं। 9 मंथ्स पे मैंने आपको बताया था मीज़ल्स देते हैं, और हमने लास्टली डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियोज़ में। 9 और 15 मंथ्स पे मीज़ल 1 मीज़ल 2 जो डोजेज़ हैं MMR की फॉर्म में दी जाती हैं। ठीक है, और इसकी जो डोज है दैट इज़ 0.5 ml, 0.5 ml, और ये सब कीटेनियसली दी जाती है। ठीक है, देन 20 to 23 मंथ्स पे आप DPT बूस्टर देते हैं। ठीक है, अगर 24 मंथ से ज़्यादा की एज है तो आप डिफ्थीरिया टेटनस बूस्टर देंगे। ठीक है, पर्टूसिस निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि पर्टूसिस जो है वो दी जाती है अप टू आई थिंक 2 years। ठीक है, तो इसलिए फिर आपने जब अगर 24 मंथ से ज़्यादा की एज है तो फिर आपने सिर्फ डिफ्थीरिया टेटनस देनी है। ठीक है, सो DPT बूस्टर इज़ गिवन अप टू 22 to 23 मंथ्स। ठीक है, 0.5 ml इसकी डोज है, एंड इट इज़ गिवन इंट्रामस्कुलरली। ठीक है, उसके बाद OPV बूस्टर भी आप दे सकते हैं एट 20 to 23 मंथ्स। दैन 5 years पे आ जाते हैं। यहाँ पे अब आ जाएगा DT, P निकल गया। सो 5 years पे पर्टूसिस नहीं होगा, सिर्फ डिफ्थीरिया टेटनस बूस्टर होगा, और OPV बूस्टर दे सकते हैं। ठीक है, वही डिफ्थीरिया टेटनस, डिफ्थीरिया पर्टूसिस टेटनस की 0.5 ml होती है, एंड OPV 2 ड्रॉप्स। यहाँ पे भी वही है 0.5 ml एंड 2 ड्रॉप्स।
और ये आपको पता है DPT इंट्रामस्कुलरली दी जाती है एंड OPV इज़ ऑरली, ये वही है इंट्रामस्कुलरली ऑरली, ठीक है। देन 10 ईयर्स पे अगर आपने देनी है तो यू वुड गिव टेटनस डिप्थीरिया बूस्टर, TD बूस्टर, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ दिस डिप्थीरिया परटूसिस टेटनस वैक्सीन। सो ये 10 ईयर्स पे जो आप प्रिपरेशन देंगे दैट इज़ टेटनस डिप्थीरिया बूस्टर, और ये 0.5 ml है और इसको आप इंट्रामस्कुलरली देंगे। सो आई होप आपने ये EPI स्केड्यूल अच्छे से देख लिया है एंड इससे ज़्यादा इजी तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा आप साथ ही ये इम्यूनाइजेशन का ना मैंने लिखा था एक चार्ट की फॉर्म में, मतलब अगर न्यूबॉर्न आता है तो न्यूबॉर्न में आपको पता है B आता है और बर्थ भी B, तो बर्थ पे आपने हमेशा हेपेटाइटिस B देनी होती है, ठीक है। फिर 2 मंथ्स की एज है ना, तो उसके लिए निमोनिक है आपके पास B डॉक्टर हिप, ठीक है, B डॉक्टर हिप, ठीक है। यानी B से वही हेपेटाइटिस B, ठीक है, जहाँ पे B आएगा दैट मीन्स हेपेटाइटिस B। सो बर्थ के बाद 2 मंथ्स पे भी हेपेटाइटिस B, फिर D से D टैप, ठीक है, आपने देनी है। और देन आर्स रोटा वायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एच से इनएक्टिवेटेड पोलियो निमोकोकल, ठीक है। सो हेपेटाइटिस B बर्थ पे न्यूबॉर्न को देंगे, फिर 2 मंथ्स पे B डॉक्टर हिप वाला निमोनिक आपने याद कर लिया, 4 मंथ्स पे सिर्फ डॉक्टर हिप, B नहीं होगा, ठीक है, B नहीं है, ओनली डॉक्टर हिप। देन 6 मंथ्स पे अगेन देयर इज़ B डॉक्टर हिप प्लस फ्लू, ठीक है, मतलब वही वैक्सीन हैं प्लस फ्लू। 12 to 18 मंथ्स पे आपके पास एक निमोनिक है मैड HPV, ठीक है, मैड MMR, A से हेपेटाइटिस A एंड D टैप, उसके बाद हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा निमोकोकल एंड वेरिसेला, ठीक है। मैड HPV आ गया 12 to 18 मंथ्स पे। देन 4 to 6 ईयर्स पे आपने देनी है इसके निमोनिक है वेरी डिम, ठीक है, वेरी से आपके पास वेरिसेला एंड D से D टैप, I से इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस एंड M से MMR। सो 4 to 6 ईयर्स पे निमोनिक है वेरी डिम, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है कि आपने कितने मंथ्स पे कौन कौन सी वैक्सीन्स देनी होती हैं, आप दे सकते हैं, ठीक है। एंड 4 to 6 ईयर्स तक आपको ये सारा क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई है एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर देती हूँ। डू जॉइन इट एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फेलोज एज वेल।